श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 11 से दोहा संख्या 21 तक, जिसमें वर्णन कैकेयी मंथरा संवाद और कैकेयी का कोप भवन में जाना। जय श्री राम। विपत्ति हमारी बिलो की बड़, मातु करिय सोइयाजु राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज। वे कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वनवास को चले जाएं और देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध हो जाएं। सुनि सुर विनय ठाड़ी पचिताती, भयउ सरोज विपिन ही मराती। देखि देव पुनि कहाई निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा सा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरसु रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गई चरण सकोची, चली विचार विबुध मत पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखि न सकई पराई विभूति। बार बार चरण पर कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वो यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, उनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काज विचारी बहोरी, करिहूँ चाह कुशल कभी मोरी। हरस हृदय दशरथपुर आई, जन ग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी होगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा अयोध्या में पधार गई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी। अजस पेटारी ताई करी, गई गिरा मति फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीक मंतरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बंधावा। पूछ चिलोगन का उछाऊ, राम तिलक सुनि भाऊ रदाऊ। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनकर ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुद्धि कुजाती, होई अकाजु कवन विधि राती। देखि लागी मधु कुटिल फिराती, जिमि गौत कई लेई के भांति। वो निर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है,
कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पै गई बिलखानी, का अनमनी हंसी कहाँ सिरानी। उतर दे नहीं ले उसासु, नारी चरित कर ढारई आंसू। वो उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही हैं और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही हैं। हंस कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिय असमन मोरे। तबहु न बोल चेर बड़ी पापिन, ठाण सी श्वास कारी जनु शापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वो महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार मार रही हो। सभय रानी का कह सिकिने, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु दमन सुनी, भाकु बरी बुरसालु। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। ये बात सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिक देई हमें को माई, गालु करब के कर बलु पाई। रामई छाड़ी कुशल के आजू, देई जने सुदेई जुबराजू। वो कहने लगी कि हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा कि मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ चढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयो को सिलई विधि अति दाहिन, देख गर्भ रहत उर नाहिन। देखौ कस न जाई सब शोभा, जो मवलो की मोर मनु लोभा। अब कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। ये देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा को क्यों नहीं देख रही हो, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हो रहा है, दुख हो रहा है। पूत विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय से जतुराई, लखन न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में हैं। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुण्य से कबहू कहे सिफर घर फोरी, तब धरी जीभ कठावहु तोरी। मंथरा ने प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब तू चुप रह, घरफोरी कहीं की। तो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने कोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेरी कई भरत मातु मुस्कानी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बाधिन सिख दीन सितोही, सपने तो पर को पुन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जय दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय बचन कहने वाली मंथरा, मैं तुझको ये सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है।
मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साँच उकाली, देव मांगु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, ये सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन में अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, रामई सहज स्वभाव प्यारी। मुँह पर करई स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यार करती हैं, मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीत की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई कर छोऊ, हो राम सिय पूत पुतोऊ। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र जैसा पुत्र और सीता जी जैसी बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे कैसा क्षोभ है। भरत शपथ तोई सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हरत समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाऊ। मुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस कब पूजी, अब कहूँ कब जीव कर दूजी। फोरय जोग कपारु अभागा, भले वो कहत दुख रौरी लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने के ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहे से झूठ बुरी बात मनाई, ते प्रिय तुम्हें करूँ मैं माई। हमहु कहा भी अब ठकुर सुहाती, नाही तो मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें मनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी बात कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। करी कुरूप विधि पर बस की ना, बवासुलनियल जो दीना। कौन पहोई हमें कहानी, चेर छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परबस कर दिया, दूसरों को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रहे जोग सुभाऊ हमारा, अन बल देख न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बातें अनुसारी, क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी चूक है, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनीतिय, अधर बुधिरानी। सुरमाया बस बरनिय, सुहद जान पतियानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहद अहैतुक हित करने वाली
जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनिपुर पूछति वोही, सबरी गान मृगी जन मोही। तसमति फिरी आई जसि फाबी, रहसि चेरी घया तू जन फाबी। बार बार रानी उससे आदर से साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनी के गान से हिरणी मोहित हो गई हो। जैसी भाभी होनहार है वैसी ही बुद्धि फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहत डराऊ, धरऊ मोर घर फोरी नाऊ। सज प्रतीत बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साथी तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम गरफोड़ी रख रखा है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब वो अयोध्या की साढ़ साथी सन की 7.5 वर्ष की दशा मंथरा बोली। प्रिय सिय राम कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरि बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होई प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोसनिहारा, बिन जल जाई करी सोई छारा। जरि तुम्हारी चाह सवती उखारी, रूंधे करी उपाय बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जानऊ राऊ। मन मलिन मुँह मीठ न राउर सरल सुभाऊ। तुमको अपने सुहाग झूठे बल पर कुछ भी सोच